नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में दोहरे हत्याकांड की जड़ें जमीन विवाद से जुड़ती हुई दिख रही हैं। इस मामले में न सिर्फ एसपी के नाम पर फर्जी फोन कॉल की बात सामने आ रही है, बल्कि स्थानीय विधायक की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रक्सौल के दोहरे हत्याकांड के पीछे क्या है रहस्य? एसपी के नाम पर किसने किया फर्जी कॉल? सवालों के घेरे में क्यों हैं माननीय? पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में दोहरे हत्याकांड ने अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस हत्याकांड की जड़ें जमीन विवाद से जुड़ती दिख रही हैं और कई बड़े किरदार सामने आ रहे हैं। आपको सभी किरदारों से मिलवाएं, उसके पहले जमीन का ये प्लॉट देख लीजिए। माना जा रहा है कि 8 कट्ठे के इसी प्लॉट से खूनी खेल की शुरुआत हुई। अब इनसे मिलिए, ये है प्रॉपर्टी डीलर दिनेश महासेठ। दिनेश महासेठ ने 8 कट्ठे की इस जमीन के लिए सुदामा प्रसाद से 30 लाख रुपए में सौदा किया था। दिनेश ने कपिल देव सर्राफ से कर्ज लेकर सुदामा को 30 लाख रुपए दिए थे। कर्ज के एवज में दिनेश ने कपिल देव सर्राफ के नाम से महादा बनवाया था। जमीन की बिक्री होने पर दिनेश ने कपिल देव को 30 लाख रुपए लौटाने के साथ 10 धूर जमीन भी देने का वादा किया। दिनेश का दावा है कि उसने 25 लाख नकद लौटाने के साथ 10 धूर जमीन भी रजिस्ट्री करवा दी। 10 लाख रुपए तो हम दे ही दिए हैं। दूसरा बात कि 15 लाख रुपए आज दे ही रहा है। 5 लाख रुपए है, फिर हम व्यवस्था करके उनको दे देंगे, जिसमें 10 धूर जमीन उनके नाम पर जो हम कहे थे लिखवा दिए। दिनेश महासेठ के मुताबिक इस घटनाक्रम के दौरान उसके पास एक फोन कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को एसपी मोतिहारी बताया। ट्रू कॉलर में भी एसपी मोतिहारी दिख रहा था। उस शख्स ने धमकाया कि जमीन की रजिस्ट्री कपिल देव सर्राफ के नाम होने देने में अड़ंगा मत डालना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। उस फोन की रिकॉर्डिंग आप भी सुनिए। हेलो। हाँ हेलो, दिनेश जी बोल रहे हैं जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम नवीन चंद्र जहाँ जिला एसपी बोल रहे हैं सर। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है दिनेश जी? जी ठीक है। ठीक है जी। बोल रहे हैं सुदामा जी को पहचानते हैं? जी। कपिल देव जी को भी पहचानते होंगे? जी। तो आप लोगों के बीच कोई मैटर है, कोई प्रॉब्लम है आपको? क्या दिक्कत है इसमें? जब सुदामा जी जब महादा रजिस्ट्री कर दिए हैं कपिल देव जी को, महादा रस्ती थोड़ी महादा हम बनवा दिए थे। ठीक है, महादा बनवा दिए हैं, तो फिर रजिस्ट्री कराने में क्या प्रॉब्लम है जी? फिर उनको कपिल देव जी को रजिस्ट्री करवाने में क्या प्रॉब्लम है? क्या नहीं करवा रहे हो? तो कहाँ कपिल देव जी के रस्ती मैंने हमको करवाना है? वो तो जमीन उनसे 30 लाख रुपया लेके जमीन में लगवाए हुए थे बेचने किनने के लिए। तो 10 धूर जमीन तो उनके नाम से लिखा गया है। तो उतना ही का मैटर था या कोई और जमीन? ना वो पैसा हमको उनको देना है। उनको कहने का मतलब है कि और हिसाब कर लेते हैं, मैंने क्या नफा है क्या घाटा है। तो हम कहें कि चाचा जी मान ली कि रस्सी के डेट बनावल बा, रस्सी ना हुई तो ये बड़ा इज्जत हमर जाई। 2 रुपया बात तो 10 रुपया परसों 10 रुपया हम देवे किए हैं। आप 15 रुपया आज दिए रहे तो 25 रुपया तो वो पा चुके। 5 रुपया रहा तो बिहान रुआ आई बैठ के अपन हर हिसाब कर ली, और बाद बात विचार कर लिए। अगर जमीन रजिस्ट्री वाला मामला तो रजिस्ट्री होने दीजिए। मैथमेटिक्स पढ़े हैं दिनेश जी? ये वो कहने का मतलब हम ही ना रस्सी करवा रहे हैं, और वो रस्सी कर रहे हैं कि अभी हिसाब जबले ना फरी आई तबले मैंने जैसे जमीन है 8 कट्ठा, समझे? ठीक है, उसमें 8 कट्ठा में 51 दूर पहले रस्सी हो गया है। 1.25 कट्ठा मैंने 25 दूर जमीन आज रस्सी हो रहा है। अब बाकी जमीन फिर मैंने बाद में डेट मिलेगा तो उस डेट में रस्सी होगा। तो उनको पैसा जो हमको देना है
जैसे 20 लाख रुपया देना है गला वाला, नाफा तो उधर लिखवा लिए हैं अपने नाम से। उदामा जी से भी बात हुई, ठीक है, आप बोले हम समझ लिए, ठीक है जी जी उनको रजिस्ट्री करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी कपिल देव जी के नाम से जब मुआहदा बना है जी जी तो फिर उनको रजिस्ट्री होने दीजिए। आप मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जी जी आप ही इसमें ज्यादा इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है, तो सब नहीं होना चाहिए। आप मत कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ये फोन कॉल फर्जी था, एसपी मोतिहारी खुद ये कह रहे हैं। वो नंबर जो था वो फर्जी अभी तक पाया गया है। वो ऑफिशियल नंबर नहीं है, किसी अन्य नंबर से किसी अन्य व्यक्ति ने दिनेश प्रसाद से बात की थी। अब इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री हुई। वो कोई और नहीं, रक्सौल के विधायक प्रमोद सिन्हा हैं। दिनेश का कहना है कि एसपी के नाम से फोन कॉल आने से वो डर गया था। इसके बाद विधायक ने दिनेश को अपने आवास पर बुलवाया, जहां पहले से रक्सौल थाने का एक पुलिसकर्मी और कपिल देव सर्राफ मौजूद था। दिनेश का आरोप है कि इस दौरान विधायक ने कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाया और कहा कि 30 लाख रुपए तुम कपिल देव को दोगे, जमीन भी दोगे। दिनेश से कागजात बनाने के बाद विधायक ने किसी को फोन करके कहा, जय हिंद सर, आपका काम हो गया। हम गए तो वहाँ कपिल देव जी थे, उनके लड़के थे, विधायक जी थे और लोग थे वहाँ। विधायक जी हमको पता ही बोले, गाड़ी को नंबर दिया और डरवाए कि एसपी का फ़ोन ऊपर से है, तुमको उठवा कर जिला में भेज दिया जाएगा, नहीं तो जैसे कि कहा जा रहा है वैसे करो। उसी क्रम में हम कागज़ पत्र बन रहा था, हुआ कागज़ पत्र इनसे लिखवा लिया जाए, तो संजय सर भी आए और को बुलाए थे ये हमको नहीं मालूम। तो वहाँ उनके उपस्थित। संजय सर कौन है? संजय सर थाना प्रभारी हैं। रक्सौल के। तो उनके उपस्थित में कागज बना और 5 लाख रुपया हम उनको दे दिए। 30 लाख रुपए के जोर जबरदस्ती हमसे कागज़ बनवा लिया गया। बनवाने के बाद विधायक साहब फ़ोन अपना मोबाइल से लेकर बोले कि जय हिंद सर, आपका काम हो गया। उधर इस मामले में विधायक कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई उनके पास पंचायत करवाने आएगा तो वो पंचायत करेंगे ही। हालांकि वो पहले से किसी घटना का अंदेशा भी जता रहे हैं। ऐसे किसी को बदनाम कर देना एक तो आम बात है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। पंचायती जनप्रतिनिधि है तो पंचायती तो करवे ना करेंगे। कोई मेरे पास आएगा तो उसको भगा देंगे उसको। आप व्यवसायी, मेन व्यवसायी अगर आए, आप कुछ तो इधर जमीनी विवाद रक्सौल में बढ़िया गया है ना। रक्सौल में ही तो हम बार बार इशारा कर रहे हैं प्रभारी लोगों को, जैसे जमीनी विवाद कोई ना कोई घटना होगा। देखिए हो गया घटना। इस कहानी में आगे का मोड़ ये आया कि दिनेश महासेठ ने फर्जी फोन कॉल की डीआईजी से शिकायत की और उन्हें रिकॉर्डिंग भी सौंप दी, जिसकी जांच एसपी को दी गई है। दिनेश से पूछताछ के बाद कपिल देव सर्राफ से पूछताछ होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही कपिल देव के साथ उसके पोते को भी गोली से छलनी कर दिया गया। एसपी इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि कपिल देव से पूछताछ होने वाली थी। हाँ, मैंने अभी बताया कि माननीय विधायक जी के आवास पे ही वो पंचायती हुआ था, जिसके बाद एग्रीमेंट भी बना था एक सादे पेपर पे, जिस पे दोनों पक्षों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था और कुछ अन्य वहाँ पे लोग भी उपस्थित थे जिन्होंने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया था, जिसमें कुछ पैसे के लेन देन की बातें थीं। हाँ सर, दिनेश प्रसाद ने आपको कपिल देव प्रसाद का भी नाम बताया था और कपिल देव प्रसाद जिसकी कल हत्या हो गई, उससे क्या पूछताछ होने वाला था क्या? सवाल ये है कि जैसे ही कपिल देव सर्राफ से पूछताछ होने वाली थी तो पोते समेत उसकी हत्या कर दी गई। तो क्या ये महज संयोग है या फिर बड़ी साजिश? कपिल देव से पूछताछ होने पर किसके लिए समस्या खड़ी हो सकती थी? इस पूरे घटनाक्रम में विधायक की भूमिका के बारे में पूछने पर एसपी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। बाइक से रक्सौल से अपने गांव की तरफ जा रहे थे, जो कि पुलनवा थाना अंतर्गत है। उसी समय अज्ञात
कुछ लोगों के कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा उन लोगों को गोली मारी गई थी और बाद में इलाज के क्रम में दोनों लोगों की मृत्यु हो गई कल रात्रि में। अगर कपिल प्रसाद जिंदा होते तो आज उनसे पूछताछ होता। हाँ, वो तो होता। अच्छा, इस पूरे मामले में क्या लग रहा है रक्सौल के विधायक प्रमोद सिन्हा की भूमिका कैसी आएगी? अब तक जांच में क्या कुछ निकल के आ पाया है सर? उनसे बात हुई है, मेरी भी बात हुई है और फ़ोन पे भी बात हुई है उनसे। सारे बिंदुओं पे उनसे पूछा भी गया है, वो मिलने भी आए थे और सारे स्थिति को स्पष्ट किए हैं। जांचोपरांत सभी बिंदुओं पे जब जांच हो जाएगा उसके बाद ही कुछ इसमें स्पष्ट तौर पे कहना उचित होगा। प्रथम दृष्टया किसी तरह का उनका भूमिका संदिग्ध लग रहा है सर? जिस प्रकार से दिनेश प्रसाद ने बताया है तो सारे मामले की जानकारी उनको थी। जांच अभी जारी है और कई सवाल अनसुलझे हैं। सवाल ये भी है कि जब विधायक ने अपने घर पर पंचायत बुलाई तो पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्या उनको लग रहा था कि उनके घर पर हो रही पंचायत गलत है? विधायक को क्यों ऐसा लग रहा था कि जमीन से जुड़े मामले में कोई घटना घटेगी, जिसका अंदेशा उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया था? पंकज, सी मीडिया, मोतिहारी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।